तो इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों ने देखा बच्चों कि ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब उसी पे सवाल। लास्ट टाइम आपने देखा कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं करता है साधारणतया। इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है। ए बी प्लस ए सी, ये आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा। और एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। ए बी इंटू सी है तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी सी। अब एक सवाल है, इसको हम लोग देखते हैं। सवाल में है x का मान ज्ञात कीजिए यदि एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन है 0 या नल मैट्रिक्स। तो इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 के बराबर है। तो इसके बाद आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा और जो x की वैल्यू आएगी उसको इक्वेट करना होगा 0 से। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने आपने देखा कि a इंटू बी सी बराबर ए बी इंटू सी भी हो सकता है। तो हम पहले चाहे इसको मल्टीप्लाई कर लें चाहे इसको मल्टीप्लाई कर लें, हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन इस रूल को फॉलो करना चाहिए कि अगर ये m क्रॉस p है और ये b है p क्रॉस n, तो ये जो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड, ये होना चाहिए। तो अगर हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। तो इसका ये 3 क्रॉस 3 का है और ये 3 क्रॉस 1 का है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई करके जो ये 3 और 3 हट जाएगा, 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बचेगा। तो ये पहला वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा 1x1, और ये जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1 का। और वही RC का रूल याद रखिए, रो इनटू कॉलम। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 1, फिर नेक्स्ट है 3 इंटू 2 6, 2 इंटू एक्स प्लस 2x, ये हो गया R1 C1। अब नेक्स्ट है R2 C1, 2 इंटू 1 2 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 1 इंटू एक्स x, 15 इंटू 1 15, 3 इंटू 2 प्लस 2x। ये आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये बराबर है आपका 0 के 1x1 इंटू 7 प्लस 2x 12 प्लस x 21 प्लस 2x। ये जो मैट्रिक्स आया है ये एक कॉलम मैट्रिक्स है और ये रो मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर है इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। तो ये 3 और 3 हट जाएगा, 1 क्रॉस 1 का बचेगा। वही RC का रूल याद रखेंगे, R1 C1 R1 C2 इस तरीके से। तो R1 C1 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1x1 से R1 C1, ये फॉर्मूला हम इसको फॉलो करेंगे। तो RC के रूल को फॉलो करें, R इंटू C, 1 इंटू 7 प्लस 2x 7 प्लस 2x, 1 इंटू 7 प्लस 2x, ये आ जाएगा। फिर x इंटू 12 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू दिस 1 इंटू दिस प्लस 21 प्लस 2x। ये एक मैट्रिक्स आ गया और राइट हैंड साइड में भी एक मैट्रिक्स है जो कि जिसकी वैल्यू है 0, यानी नल मैट्रिक्स। तो इसमें से मैट्रिक्स का साइन आप हटा भी सकते हैं और डायरेक्ट नंबर्स लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो इक्वेट कर देंगे इसको, लिखिए एक्स स्क्वायर अलग कर लीजिए, टोटल अब करिए 12 और 2 और 2 14x प्लस 28 इज इक्वल टू 0।
ये इक्वेशन आपकी बनी। अब यहाँ से आपको x को सॉल्व करना है, तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये 28 है, ये आएगा 7। देखिए इसको फैक्टराइज करना आप सभी को आता है। फैक्टराइज करने के लिए 28 के फैक्टर्स करके आप निकाल सकते हैं। तो इसको फैक्टराइज कर लें तो यहाँ पे 16x है, यहाँ पे 28 है, तो 14x प्लस 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लें, यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, x प्लस 14 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी -14 कॉमा -2। इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आती है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे अभी आप लोगों ने एक सवाल देखा, पिछली क्लास में आपने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देख लिया था। अब इसमें हम आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए और भी कई सवाल करा दे रहे हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ के सवाल करा दे रहे हैं। जैसे एक सवाल है, यदि a बराबर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i का मान ज्ञात करना है। i आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। a स्क्वायर, तो आपको इसको पहले निकालना पड़ेगा। इसको हल करते हैं। a स्क्वायर ये होगा a इंटू ए, 3 माइनस 4 माइनस 5 2 से इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर वही RC याद रखेंगे। 2 क्रॉस 2 का है, ये भी है 2 क्रॉस 2 का, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 C1 R1 C2 ऐसे चलेंगे, तो R1 इंटू C1 R1 C1, ये R1 हो गया और C1, तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया प्लस -5 इंटू -4, फिर R1 C2, तो 3 इंटू -5 प्लस -5 इंटू 2, नेक्स्ट है -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -4, फिर R2 C2 -4 इंटू -5 प्लस 20 प्लस 4। इसको सॉल्व कर लें तो ये आएगा 29 माइनस 25 माइनस 20 24, ये वैल्यू है a स्क्वायर की। अब देखिए आपको निकालना है 5a, 5 इंटू ए। अब की बार एक कांस्टेंट से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है 15, ये कांस्टेंट हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 माइनस 25 माइनस 20 और 10, ठीक। नेक्स्ट है 14i। i वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये ऑर्डर वही होगा जो इस A का ऑर्डर होगा। अगर ये ऑर्डर A का 2 है, 2 क्रॉस 2 है, तो इस I का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 होगा, क्योंकि सेम ऑर्डर के ही मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये आप पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर ये A 3 क्रॉस 3 का होता तो ये I3 लेते 3 क्रॉस 3 का, तो 14i 14। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते ही हैं, ये 1 0 0 1 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको जो वैल्यू निकालनी है वो a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसकी वैल्यू करते जाएंगे। ये सभी मैट्रिसेस हैं। a स्क्वायर की वैल्यू आई थी, a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i की वैल्यू निकालनी थी, तो a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i की वैल्यू रखी। अब इन तीनों मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, ये भी सब्ट्रैक्ट करना है और ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 29 माइनस 15 और इस वाले एलिमेंट को देखें तो माइनस 14। नेक्स्ट एलिमेंट ये है माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 25 माइनस 0। फिर यहाँ पे जो एलिमेंट है माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 20 और ये 0। नेक्स्ट है 24 माइनस 10 माइनस 14।
सॉल्व करिए तो ये 0 0 0, यानी इसकी जो वैल्यू आई वो एक नल मैट्रिक्स है क्योंकि सभी एलिमेंट्स इसके 0 हैं, तो ये एक नल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट इसी में आगे है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स या परिवर्त अवयव क्या होता है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, Aij m क्रॉस n, तो इसका ट्रांसपोज जो है वो A ट्रांसपोज या A डैश से शो करते हैं और इसका ऑर्डर अब पलट जाएगा, ये हो जाएगा n क्रॉस m, यानी जो यहाँ पे पंक्तियां हैं वो स्तंभ हो जाएंगे और जो स्तंभ है वो सभी पंक्तियां हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैट्रिक्स A है और इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज होगा जो कॉलम है वो सभी पंक्तियां बदल जाएंगी, तो 1 4 5, फर्स्ट कॉलम को हमने रो में कन्वर्ट कर दिया, या ये कहिए कि फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लें ऐसे। अब सेकेंड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लें, फिर थर्ड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लें, और ये आ गया आपका इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, ये कोई मैट्रिक्स ए है और इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ये होगा 2, देखिए फर्स्ट रो है इसको कॉलम में बदल लेते हैं 2 0 8, फिर जो सेकेंड रो है इसको कॉलम में बदल लेते हैं 5 6 7। यहाँ पे चूंकि ऑर्डर 3 क्रॉस 3 था तो ऑर्डर तो 3 क्रॉस 3 ही रहेगा, लेकिन सभी एलिमेंट्स जो है वो पलट जाएंगे। यहाँ पे देखिए तो ऑर्डर क्या था, यहाँ पे रो इंटू कॉलम 2 इंटू 3 का ऑर्डर है। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर हो जाएगा। ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको भी हम लोग आइए एक बार देख लेते हैं। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद फिर से अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वो मैट्रिक्स वही मिल जाता है वापस ए। अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके ऐड करें तो वैल्यू वही रहेगी, सेम रहेगी। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और चाहे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करें, दोनों की वैल्यू सेम रहती है। ये एक तरीके से रिवर्सल लॉ है, ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये होगा बी डैश ए डैश। अगर यहाँ पे 3 मैट्रिक्स हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन करके ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा सी डैश बी डैश ए डैश। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इस पे हम लोग सवाल आगे देखेंगे। फिलहाल अगर आपकी ए डैश का डैश जो ए है वो चेक करना हो तो यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज किया तो ये आया, और इसका दोबारा अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो सभी कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। जैसे पहला कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट कर दें, दूसरे कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें, तीसरे कॉलम को भी रो में कन्वर्ट कर दें, तो ये क्या मिल गया, ये वापस हमको ए मिल गया। इस प्रकार आपने देखा कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद फिर से अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स ए मिल जाता है। इस पे सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे।